कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। इसी के साथ ही मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन 1 हमारा है कि आकृति फर्स्ट तथा सेकंड में डी भुजा समांतर है बीसी के। मतलब ये डी भुजा समांतर है किसके? बीसी के। तो फर्स्ट आकृति में ईसी का मान निकालो। मतलब फर्स्ट आकृति में हमें ईसी का मान नहीं दिया है तो हमें ईसी का निकालना है। और सेकंड में एडी का मान ज्ञात करो। मतलब सेकंड आकृति में हमें एडी का मान नहीं दिया है तो हमें एडी का मान निकालना है। तो हम पहली आकृति को लेके चलते हैं। आकृति फर्स्ट में, आकृति फर्स्ट में क्या हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा समांतर है। दिया है हमें क्वेश्चन में कि डी भुजा समांतर है किसके? बीसी के समांतर है। अगर कोई भुजा, मतलब अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई एक त्रिभुज है उसमें किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है। मान लिया अगर बीसी भुजा के समांतर हम यदि एक रेखा खींचे डी, तो वह अन्य दो भुजाओं को, मतलब ए बी भुजा और एसी भुजा को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एडी का अनुपात डीबी के साथ, एडी का अनुपात डीबी के साथ बराबर होगा किसके? एई अपान ईसी के, एई अपान ईसी के। ठीक इसी प्रकार हमें थेल्स प्रमेय का उपयोग इस क्वेश्चन में करना है। तो हमें देखो दिया क्या है, आकृति फर्स्ट में त्रिभुज एबीसी में, ये कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी भुजा समांतर है किसके? बीसी के। मतलब ये डी भुजा समांतर है बीसी के। अगर कोई चीज समांतर होती है, मतलब अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? एडी अपान डीबी बराबर हो जाएगा एई अपान ईसी के, एई अपान ईसी के। अब हमें जो वैल्यू दी हुए हैं उनको पुट कर देते हैं। तो एडी का मान हमें दिया है 1.5, 1.5, और डीबी का मान हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, और एई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, और हमें ईसी नहीं दिया गया है क्योंकि हमें ईसी का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ईसी बराबर 3 इधर आ जाएगा तो 3 अपान 1.5। अब अगर एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगाया तो इसको हटाएंगे, कितना हो जाएगा? ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30 अपान 15 हो जाएगा। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। तो ईसी बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ईसी का मान कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। मतलब फर्स्ट आकृति में हमें ईसी का मान निकालना था तो हमने फर्स्ट आकृति से ईसी का मान निकाल दिया। अब हम लोग सेकेंड आकृति को लेके चलते हैं और उससे हम एडी का मान निकालेंगे। उसमें भी हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें देखो सेकेंड आकृति को लेके चलते हैं। आकृति सेकेंड में क्या दिया है कि डी भुजा समांतर है किसके? बीसी के। अगर डी भुजा समांतर है बीसी के तो क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या होता है? थेल्स प्रमेय से एडी का अनुपात डीबी के साथ, एडी का अनुपात डीबी के साथ किसके बराबर हो जाएगा? एई अपान ईसी के, एई अपान
EC के हो जाएगा। हमें AD नहीं दिया है तो AD को ऐसे ही रखते हैं। DB का मान हमें दिया है 7.2 सेंटीमीटर बराबर AE का मान दिया है हमें 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान हमें दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब AD को इधर रखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा AD बराबर 1.8 अपान 5.4 इंटू 7.2। अब देखो अगर एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो समान संख्या के बाद दोनों ऊपर नीचे दशमलव लगे हैं तो इनको हम हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 18/54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.2। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियां 54, 3 आया। अब 3 को 7.2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचा 3 चक्कू 12 तो 2.4 आया। तो ये हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारी AD भुजा कितनी आई, AD भुजा आ गई हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट आकृति में EC का मान निकालना था तो हमने EC का मान निकाल लिया। सेकेंड आकृति में हमने AD का मान ज्ञात करना था तो हमने AD का मान ज्ञात कर दिया। कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एक बार फिर से हम आपको इसको समझा देते हैं। हमें दिया था कि आकृति फर्स्ट तथा सेकंड में DE भुजा समांतर है BC के, मतलब ये DE भुजा BC के समांतर थी। तो हमें फर्स्ट आकृति में EC का मान निकालना था और सेकंड आकृति में AD का मान निकालना था। तो हम फर्स्ट आकृति को लेके चले। फर्स्ट आकृति में हमें दिया था कि त्रिभुज ABC में DE भुजा समांतर है BC के। अगर कोई भुजा किसी एक भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर कोई एक भुजा मतलब किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD का जो अनुपात होगा DB के साथ वो बराबर होगा AE अपान EC के। तो इसमें हमने जो हमें मान दिए थे उनको रख दिया। तो यहाँ से हमने EC की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। फिर आकृति सेकंड को लेकर चले तो वहां से हमने AD का मान निकाला 2.4 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैली हुई है, लेकिन हमें इस बीमारी से डरना नहीं है बल्कि हमें इस बीमारी से लड़ना है। जैसा कि हमारे मेडिकल साइंस द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए हमें इस बीमारी को हराना है। बल्कि आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।